अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही घटनाओं से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जिसे देखो वही कहता मिल जाएगा कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है। किसी का भी इस तरह व्यथित होकर प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नजरिए यानी दृष्टि के कारण है। यानी समस्या दृश्य में जितनी नहीं, उससे अधिक दृष्टि की है। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और समाज की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। हमारा नजरिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय लगती है जितनी कि हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृतियों को देखा है? उनमें जो भी आकृतियां बनती हैं, उसे हम अपने नजरिए से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। कैसे? ये केवल नजरिए के कारण है। दृष्टि के इस मर्म को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किसी आश्रम में एक गुरुजी अपने दो प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि ये संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, ये दुनिया बहुत बुरी है। जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है गुरुजी। सूर्य देव संसार को हर दिन नई ज्योति से भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं। फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम घिरने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है। चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे। गुरुदेव ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही एक है। हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा। जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। हर बात में केवल जय की आकांक्षा हर किसी के मन में होती है। हम सब कुछ सोचते हैं लेकिन हारने के बारे में नहीं सोचते। जी हां, बिना इस बात पर विचार किए कि हम गलत हैं या सही। हमें बस जय की आवश्यकता होती है। कैसे भी मिले लेकिन जीत मिले। आज का वातावरण ही ऐसा हो गया है कि जैसे पूरा संसार केवल जय के लिए है। सबको जीत की लत सी पड़ गई है। अक्सर जीत की धुन में हम कब पथ भ्रष्ट और अधर्म के रास्ते निकल पड़ते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आज का दौर ऐसा ही है कि किसी को भी हारने वाली संतान, मित्र या संबंधी नहीं चाहिए। लोगों को विजेता पसंद है। इस जय की दौड़ में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है नैतिकता को, क्योंकि जीत के उद्देश्य में यदि सत्य की उपेक्षा होने लगे और जय को ही दृष्टि में रखा जाए तो वो जय नहीं, एक प्रकार से जोड़ तोड़ से पाई गई या खरीदी गई जीत होती है। वास्तविक जय तो वही है जहां सत्य हो। हम जीत के लिए कोशिश करें तो हमें सबसे पहले जीत की आवश्यकता और उस जीत के लिए किए गए प्रयास और उपायों पर चिंतन करना चाहिए। हम इस पर किसी भी तरह से विचार नहीं करते कि हर हाल में पाई गई जीत हमें कहां से कहां पहुंचा देती है या गिरा देती है। यदि किसी भी जय में अनीति का सहारा लिया जा रहा हो तो वो विजय नहीं, व्यापार है। झूठे गवाहों और खरीदे गए साक्ष्यों के आधार पर पाई हुई जीत को समाज भले ही जय मान ले, लेकिन जिसने ऐसी जीत पाई है वो जानता है कि उसने कैसा अधर्म किया है। इसी के साथ जो सत्य इस प्रकार जोड़ तोड़ से हार भी जाता है,
वो भी अपनी पराजय के कारणों को तो भली प्रकार से समझता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यतो धर्म स्ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वहीं जय है। जीत की योजना बनाते समय धर्म के मंत्र को आजमाइएगा जरूर। एक बार पिता पुत्र दोनों साथ मिलकर दूर के शहर में अपना गधा बेचने जा रहे थे। मार्ग में किसी ने कहा कि ये 3 गधों को देखो। अरे भाई, अगर गधा साथ है तो बाप और बेटा पैदल क्यों चल रहे हैं? ये सुनकर बाप ने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया। कुछ आगे जाकर किसी ने कहा कि कमाल का बेटा है भाई, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। तो बेटा गधे से उतर गया और बाप को बैठा दिया। कुछ दूर जाकर किसी की बात सुनी, भाई कमाल का बाप है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है। यह सुनकर बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ गए। फिर आगे चलकर किसी ने कहा, बेचारे गधे की तो किसी को फिक्र ही नहीं। यह सुनकर बाप बेटे ने तय किया कि हम ही गधे को उठा लेते हैं। जब उन्होंने गधे को कंधे पर उठाने की कोशिश की तो गधे ने भड़क कर लात मारी, दोनों की पसलियां तोड़ दी और भाग गया। हीन भावना से बंधे लोग क्या ऐसे नहीं जीते? कभी कभी हमारे सारे निर्णय लोगों की धारणाओं पर आधारित होते हैं। हम यही विचार करने में जीवन बिता देते हैं कि समाज क्या कहेगा। अपने जीवन का प्रवाह लोगों की बातें सुनकर बदलते रहते हैं। ऐसी हीन भावना हमें जीवन में सफल नहीं होने देती। क्या ये सत्य नहीं? ये सत्य है कि समाज से उत्तम कोई दर्पण नहीं। अपने आप का परिचय प्राप्त करने के लिए समाज के दर्पण में पड़ने वाले हमारे प्रतिबिंब को देखना अत्यंत आवश्यक है। किंतु यह भी सत्य है, दर्पण की मर्यादा है कि वो उल्टा चित्र दिखाता है। समाज के दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सीधा करके देखना आवश्यक है। इसका अर्थ क्या होता है? हीन भावना से बंधे लोग सदा ही समाज की बातों के आधार पर निर्णय करते हैं। इससे उलट श्रेष्ठता से बंधे लोग समाज की बात सुनने से बिल्कुल इनकार करते हैं, सिर्फ अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करते हैं। दोनों ही क्या भूल नहीं कर रहे? इस भूल का उपाय क्या है? बहुत सरल सा उपाय है। हम जितना समाज के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, उतना ही अपने दृष्टिकोण को महत्व दें। अपनी शक्तियों और मर्यादाओं को जानकर आत्मविश्वास से भर जाएं। स्वयं ही हमारे निर्णय हमारे अपने होंगे और अहंकार से भरे नहीं होंगे। ना श्रेष्ठता से लाभ होता है, ना ही हीनता से लाभ होता है। सच्चे आत्मविश्वास से ही जीवन में सुख प्राप्त होता है। इस बात पर मनन, चिंतन, विचार अवश्य कीजिएगा। हर बात में केवल जय की आकांक्षा हर किसी के मन में होती है। हम सब कुछ सोचते हैं, लेकिन हारने के बारे में नहीं सोचते। जी हां, बिना इस बात पर विचार किए कि हम गलत हैं या सही, हमें बस जय की आवश्यकता होती है। कैसे भी मिले, लेकिन जीत मिले। आज का वातावरण ही ऐसा हो गया है कि जैसे पूरा संसार केवल जय के लिए है। सबको जीत की लत सी पड़ गई है। अक्सर जीत की धुन में हम कब पथ भ्रष्ट और अधर्म के रास्ते निकल पड़ते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आज का दौर ऐसा ही है कि किसी को भी हारने वाली संतान, मित्र या संबंधी नहीं चाहिए। लोगों को विजेता पसंद है। इस जय की दौड़ में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है नैतिकता को, क्योंकि जीत के उद्देश्य में यदि सत्य की उपेक्षा होने लगे और जय को ही दृष्टि में रखा जाए तो वो जय नहीं, एक प्रकार से जोड़ तोड़ से पाई गई या खरीदी गई जीत होती है। वास्तविक जय तो वही है जहां सत्य हो। हम जीत के लिए कोशिश करें तो हमें सबसे पहले जीत की आवश्यकता और उस जीत के लिए किए गए प्रयास और उपायों पर चिंतन करना चाहिए। हम इस पर किसी भी तरह से विचार नहीं करते कि हर हाल में पाई गई जीत हमें कहां से कहां पहुंचा देती है या गिरा देती है। यदि किसी भी जय में अनीति का सहारा लिया जा रहा हो तो वो विजय नहीं, व्यापार है। झूठे गवाहों और खरीदे गए साक्ष्यों के आधार पर पाई हुई जीत को समाज भले ही जय मान ले,
लेकिन जिसने ऐसी जीत पाई है वो जानता है कि उसने कैसा अधर्म किया है। इसी के साथ जो सत्य इस प्रकार जोड़ तोड़ से हार भी जाता है वो भी अपनी पराजय के कारणों को तो भली प्रकार से समझता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यतो धर्म स्ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वहीं जय है। जीत की योजना बनाते समय धर्म के मंत्र को आजमाइएगा जरूर।